सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा कैसे पढ़े, कैसे हनुमान जी की कृपा हम पर ज़्यादा हो, कैसे हमारे सभी दुख दर्द दरिद्रता से हमें छुटकारा मिले। तो ये हम हनुमान चालीसा एक दिव्य प्रयोग से हम कर सकते हैं। एक सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी। आपने सर्वप्रथम क्या करना है कि सोमवार को जाना है हनुमान जी के मंदिर शाम को। आपने प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि हम खुद का नाम ले लीजिए आप और कहिए कि मैं कल से रोज़ सुबह 11 बार 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ूँगा। ये मेरा कार्य है, ये मेरी घर में तकलीफ़ है, घर में दुख है, घर में क्लेश है, या हम किसी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है। ऐसे जो भी आपको लगे वो आपने हनुमान जी से कहना है। और उसके बाद आपने घर आके सोते समय भी वही कह दीजिए और सो जाइए। और फिर सुबह अगले दिन स्नान वगैरह करके अच्छे से हो सके तो आप जब स्नान करो तो आपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा समुद्री नमक डाल सकते हो आप, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा थोड़ा अगर सामान मिल जाए आपको, या इनमें से कोई एक एक भी मिल जाए तो वो रोज़ उसमें डाल के आप स्नान कीजिए। इससे और दिव्यता और पवित्रता आ जाएगी आप में। गाय का गोमूत्र मिल जाए और भी बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आपने फिर स्नान वगैरह करके हनुमान जी का फ़ोटो है तो फ़ोटो के सामने, घर के मंदिर है, घर के मंदिर के सामने बैठना है। एक दिया जलाना है अलग से, जो मंदिर में जल रहा है वो नहीं, अलग से एक पीतल का दिया। अगर घी हो शुद्ध गौ माता का, देसी गौ माता का तो चलेगा, नहीं तो तिल के तेल का आपने दिए की व्यवस्था करनी है। तिल के तेल का, दूसरा नहीं चलेगा। तेल इसमें अगर शुद्ध गौ माता का देसी घी हो आपके पास, देसी गौ माता का, तो वो चलेगा, नहीं तो फिर आपने तिल का तेल का इस्तेमाल कीजिए। जो बाज़ार में अच्छे खाने लायक जो तिल का तेल हो वो लीजिए। ऐसा नहीं कि जो बाज़ार में आजकल जो पहले पूछते हैं आपसे कि आपको तेल कौन सा चाहिए, तो ये हल्का वाला मिलता है जो खाने लायक नहीं होता, वो कहते कि वो भगवान को समर्पित कर दो। ऐसे वाला नहीं, जो अच्छा आप खा सकते हो उसी वाला, वैसे वाला तेल उसका दिया चलेगा। उसके साथ साथ एक कलश भी स्थापन कर सकते हो 11 दिन के लिए। उससे अगर आपके घर में कोई परेशानी हो, दुख दरिद्रता हो, किसी भूत प्रेत का साया वगैरह हो, तो उससे भी आप उस कलश से एक शक्ति का शक्ति छा जाएगी आपके घर में। स्थापन कर रहे हो एक कलश, उससे भी बहुत सकारात्मकता आ जाएगी आपके घर में। पान के पत्ते रखिए 5, उसके ऊपर नारियल, उस जल में जो जहाँ पर आप कलश रख रहे हो उसके 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी सुपारी, हल्दी, कुमकुम, पान के पत्ते, उसके ऊपर नारियल को 3 बार कलवा घुमाइए, गांठ मारिए उसको, कलवे को, और वहाँ पर रख दीजिए कलश अगर आपके पास हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है। उसके बाद आपने एक लोटा रखना है तांबे का, उसमें जल भरना है, अपने साइड में रखना है, आपने अच्छा पीने का पानी हो वैसा रखना है। हनुमान चालिका की जो बुक है वो गीता प्रेस की हो, लाल अक्षर रहते उसमें, वो गीता प्रेस की हो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। और गीता प्रेस की ही ले, प्रयास कीजिए आप वही मिले। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में से डाउनलोड करके वगैरह PDF वो पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं, बुक रहनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास गौ माता के गाय के कंडे, लोबान, धूप मिल जाए तो और भी बढ़िया है। धुनी घर में अगर पढ़ते धुनी भी चलती रह जाए तो और जो भी नकारात्मकता है आपके घर में वो सब चली जाएगी। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी, आपने पढ़ते समय सबसे पहले अपने श्री गणेश जी का नाम लेना है। आपने अपने कुल देवता का, आपके गुरु हो तो गुरु का, अपने माता पिता के पैर छूइए और
अपने पितृजनों को याद कीजिए। हे पितृदेवता, हमसे किसी भी प्रकार की भूल हो गई तो हमें क्षमा कर दो, ये जो कुछ भी दिया हुआ है वो आप ही का है। ऐसे सब की माफ़ी मांग कर आप ये प्रारंभ कीजिए। एक बार पढ़ लिया आपने हनुमान चालीसा, उसके बाद और ऐसा पढ़ना कैसा है कि आपने एक तो मन में नहीं पढ़ना, आपने ऐसा शब्द जैसे हम बोल रहे वैसा सुनाई देना चाहिए, और ना ही चिल्ला के बड़े बड़े आवाज़ में भी आपने नहीं बोलना है। ये जैसा नॉर्मल हम बात करते हैं वैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। एक बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, उसके बाद जो सामने लोटा है तांबे का उसमें एक फूंक मारनी है। 2 बार पढ़ी, उसमें फूंक मारी, 3 बार पढ़ी, उसमें फूंक मार दी। ऐसे 11 बार आपने उस लोटे में फूंक मारनी है हर बार। और जब हनुमान चालीसा हो जाए तो थोड़ा सा नैवेद्य गुड़ का, जो चने मिलते हैं उसका, जो भी घर में अच्छा सा हो वो हनुमान जी को समर्पित कीजिए, नैवेद्य दीजिए। उसके बाद जो भी कुछ देर में रखकर वो नैवेद्य सब घर में खा सकते हो आप। और हनुमान जी की आरती आवश्यक है। जब भी आप 11 बार हो जाए आपका पढ़ने में रोज़, तो हनुमान जी की आरती कीजिए, और धुनी हो तो सभी तरफ धुनी दीजिए। और जो जल का जो मैंने कहा, जो फूंक मारा हुआ जल है हनुमान चालीसा का, तो सबसे पहले आपने उसमें तांबे का वगैरह चम्मच हो तो तभी चलेगा, नहीं तो हाथ में, एक हाथ में लोटा लेफ्ट हैंड में और दूसरे हाथ में जैसे हम ध्यान की जो मुद्रा बनाते हैं उस तरह से ध्यान की मुद्रा बनाएंगे। उसमें पानी लेना है आपने और सभी को प्राशन करना है। जैसे हम तीर्थ प्राशन नहीं करते उस तरह से सब ने एक एक घूंट, जितने भी सदस्य हैं वो एक एक घूंट हाथ से। नहीं तो अगर कोई नहीं ले पा रहा, ऐसा कोई जो सक्षम नहीं है हाथ से, तो उनको फिर छोटे से ग्लास में, छोटे से कप में देकर आप थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हो। फूल से, नहीं तो दूर्वा से, नहीं तो आम के पत्तों से अपने घर में सभी तरफ ये जो जल है वो छिड़क देना है आपने सभी तरफ। घर के, अगर घर के बाहर हो तो और भी अच्छा है, घर अगर नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि घर के बाहर चले जाओगे आप और लोग देखेंगे कि सोचेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं। इससे अच्छा है कि आप अपने घर में ही, घर के अंदर ही आप ये जो है रोज़ जल छिड़कना है। और अगर आपके घर में कोई बाधा, नकारात्मक ऊर्जा है, तो हो सकता है कि आप पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नियम वगैरह पालन करो, लेकिन उसके बाद आपके घर में झगड़ा होना, या जो मतलब आपको ये जो किया है, जो आप कर रहे हो उसको, उसमें बाधा आना, जानबूझ के अलग काम आ जाना कोई, तो ऐसा ना हो। आप टाइम वगैरह देख कर ही कर लेना, आपने रुकना नहीं है। ये लगातार आपने 11 दिन करना है। ये आपने कोई कौन सी भी बाधा आए, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो आपकी, कौन सी भी, कितनी भी बड़ी, किसी ने कुछ भी किया हो आपके साथ, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यही प्रयोग आपने इस महीने में 11 बार कर दिया। अगर आप में सामर्थ्य हो तो कुछ 2-3 दिन रुक के या अगले हफ्ते से फिर 11 बार कीजिए, फिर एक हफ्ता छोड़ के अगला मंगलवार आएगा फिर 11 बार कीजिए। समस्या अगर छोटी मोटी हो तो ये एक ही बार में चली जाएगी। अगर समस्या बड़ी, बहुत बड़ी हो, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया बहुत दिनों से, आपने उस पर दुर्लक्ष्य किया है आपने उस समस्या से, तो ये 2-3-4 बार ऐसा सेलेक्ट कर दी जाए, 3 महीने में आपको पूरा समाधान मिल जाएगा आपको। और पहली बार ही आपने कर दी, उसी समय से आपको उसका रिजल्ट, उसकी दिव्यता, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको। लेकिन आपने खुद जो पढ़ रहा है उसमें हो सकता है कि जो घर में सदस्य हो उसको अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, तो वो जानबूझ के उस व्यक्ति को वो ना पढ़े ऐसा प्रयास करेंगे, जानबूझ के घर में झगड़ा वगैरह करेंगे। और ये सब नहीं हो रहा किसी के साथ, सब कुशल मंगल तरीके से हो रहा है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आपसे वो करवा रहे हैं हनुमान चालीसा। उसके बाद हनुमान चालीसा होने के बाद आप थोड़े 1-2 मिनट, 3 मिनट राम संकीर्तन करिए, राम नाम के लिए, सीताराम सीताराम सीताराम, कुछ ऐसा करना है आपने। वो मैं भूल गया था पहले बताना कि सीताराम 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 ऐसे आपने कम से कम 108 बार ज़रूर कहना है आप। और इसके नियम क्या है, मतलब ये क्या क्या कौन कौन कर सकता है इसको,
आपने ये जो नियम है उसको करने से 3 दिन पहले आपने कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है, और ये करने के बाद 11 दिन हो गए, उसके करने के बाद 3-4 दिन, एक तो इसमें अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 100% वेजिटेरियन होना, शुद्ध शाकाहारी होना अनिवार्य है इसमें, तभी वो परम कृपा आप पा सकते हो। ऐसा नहीं कि इधर गोलियां खा रहे हो, उधर बीमारी बढ़ाने की जो आपके वो भी खा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसी एक को चुनना होगा। अगर आपके परिवार में बहुत दर्द पीड़ा है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा में आना है, तो इन्हीं नियमों का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य एक अति आवश्यक है, ऐसा नहीं कि आप, और ब्रह्मचर्य आवश्यक है, उसमें शुद्ध शाकाहारी होना आवश्यक है। किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से चिल्ला के बात नहीं करना, किसी को काम भी नहीं लगाना। मतलब आप खुद पूजा कर रहे हो और मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, जितना संभव है वो खुद आपने चीज़ें वहाँ पर करनी है। और एक नम्रता का भाव आपने रखना है। एक मतलब ऐसा नहीं कि सब पर हक जताए जा रहे हो क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ ये वो, ऐसा नहीं। खाने में आप 11 दिन आप लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हो, क्योंकि लहसुन प्याज अगर आप खाओगे तो हो सकता है आप में आलस्य प्रमाद ज़्यादा आ जाए। ये इसलिए वर्जित है ऐसी चीज़ें। आपको ये नहीं लगता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर आप सात्विकता में आगे बढ़ने जाओगे तो ये ऐसी चीज़ें आपको भटकाने का काम करेगी। लहसुन प्याज आपको जानबूझकर काम क्रोध लोभ मोह आ जाएगा ये सब करते हुए। इसलिए आप लहसुन प्याज जितना आप संयमित रह सकते हो उतना रह लो। जो भी आप पूजा में वस्त्र पहनो वो धुला हुआ होना चाहिए रोज़ का। शर्ट पैंट में नहीं बैठना है आपको। अगर 2 टॉवेल है स्नान करने के बाद, एक टॉवेल जो पहले आपने स्नान करने के बाद जो अपना शरीर वो पोंछ लिया वो नहीं, दूसरे अलग से टॉवेल होने चाहिए शुद्ध रोज़ धुले हुए। 2 टॉवेल, एक ऊपर पहन लीजिए एक नीचे पहन लीजिए और उसमें आप बैठ सकते हो। अगर किसी के पास धोती वगैरह है जो पूजा में बैठते हैं वो हो तो अति उत्तम रहेगा वो। इस तरह से आप जब भी 11 दिन हो जाए ये करने के बाद आपका, तो हनुमान चालीसा तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि हमसे ये करवाया, आपकी कृपा हम पर बनाए रखिए, जो भी परेशानी है हमें जल्द से जल्द इससे मुक्त कीजिए। आपको 11 दिन में कुछ ना कुछ तो अनुभव आएगा ही आएगा। ये सिद्ध प्रयोग है, ये सिद्ध उपासना है हनुमान जी की। आपने सिर्फ याद करना है, वो चलते दौड़ते आ जाएंगे आपके पास। हनुमान जी कलयुग के एक मतलब प्रगट देवता है हनुमान जी, वो सप्त चिरंजीवों में से एक है। तो ये डेफिनेटली अगर आप में कोई, आपके मन में छल नहीं है, आपके मन में कपट नहीं है, तो ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपके साथ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि ये होगा मेरे साथ। इतनी दिव्यता है। आप बस प्रयास कीजिए। और अगर आपके मन में भी कुछ लगता हो नहीं ये करना, सभी चीज़ें में मतलब इसमें बोलना नियम वगैरह ये पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने जितना बताया उतना ही, आप जितना कर सकते हो अच्छे से नियम जो अच्छे आप कर सकते हो वो आप पालने का प्रयास कीजिए नियम को। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम।